आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS4 में, जहां पर मैं किताबों पर विश्लेषण देता हूं। आज की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेख और वक्तव्य पर है, जो कि 40वां खंड है। इस वीडियो में हम राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल करो इस विषय पर चर्चा करेंगे और यह पार्ट 2 है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के रुपयों के बल पर बेईमाने चुनाव के अखाड़े में उतरे हैं। तो बेईमाने जो हैं वो कांग्रेस के रुपयों के बल पर ही चुनाव में खड़े हैं, लेकिन यह पैसा कांग्रेस का नहीं, यह बताने के लिए दिखाया यही जा रहा है कि रुपयों की थैलियां महार वर्ग की ओर से आपर्पित की जा रही हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि यह पैसे कांग्रेस के नहीं, लेकिन महार वर्ग की तरफ से यह पैसे अर्पित किए जा रहे हैं। महार वर्ग क्या 2-2 हज़ार रुपयों की थैली देने की क्षमता रखता है? तो बाबा साहेब कहते हैं कि महार वर्ग 2-2 हज़ार रुपयों की थैली देने की क्षमता रखता है। आज की सभा में 20-25 हज़ार लोग उपस्थित हैं। इन सबको अगर तलाशा जाए तो 1000 रुपयों की बात तो छोड़ दीजिए, 100 कौड़ी तक उनके पास से नहीं निकलेगी। कांग्रेस की कूटनीति के दबाव पेज हम सब पहचानते हैं, इसीलिए हमारा साफ सवाल है कि क्यों आप इस प्रकार रुपया फेंकते हैं। तो बाबा साहेब कहते हैं कि कांग्रेस की जो कूटनीति है, दाव पेज है, हम खूब पहचानते हैं, इसीलिए हमारा साफ सवाल है क्यों आप इस प्रकार रुपया फेंकते हैं। हमारा संगठन तोड़ना ही चाहते हैं ना। बेईमाने इससे टूटकर अलग ना हो, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की कि बेईमाने इससे टूट के ना अलग हो, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की उनके कल्याण के लिए। मैंने काफ़ी कोशिश की, उनकी शिक्षा के लिए मैंने हर संभव मदद की। उनकी शिक्षा का सही उपयोग है, इसलिए कोशिश की, लेकिन आखिर माने ने हमें दगा दिया। कि बाबा साहब ने उनकी शिक्षा का सही उपयोग है इसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जो माने थे उन्होंने दगा दिया। मैं चाहता था कि वह जज बने, मशहूर कानूनविद बने। बाबा साहब चाहते थे कि वो जज बने, मशहूर कानूनविद बने, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पढ़ाई हुई विद्या पर वह अमल नहीं कर सके। जैसा विलायत जाकर इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्र द्वारा जूतों की दुकान खोली जाए, बिल्कुल वैसा हाल माने का हुआ है। विदेश में जाकर इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई किए और गांव में आके यहाँ पर आके उन्होंने जूतों की दुकान खोली। ऐसी स्थिति माने की पैदा हो गई। कोल्हापुर जैसे संस्थान में वह अपना जलवा नहीं दिखा नहीं पा सके। जहाँ अस्पृश्यों की उन्नति के लिए अधिकारी वर्ग भी अनुकूल है, वहाँ वे अपना विकास नहीं कर पाए। ऐसे में अंग्रेजों के भारत में वह क्या कर सकेंगे। माने ने अपनी जाति से द्रोह किया है कि अस्पृश्यों की उन्नति के लिए आधिकारिक वर्ग अनुकूल नहीं है, तो वे माने अपना विकास नहीं कर पाए। अंग्रेज के भारत में वे क्या कर सकते हैं। माने ने अपने जाति से द्रोह किया। मैंने सुना है कि अपना प्रचार करते समय माने कहते हैं कि तंबाकू का व्यापार करने वाले महारों को जो सुविधाएं उपलब्ध है वे मैंने ही उपलब्ध कराई हैं। तो माने ऐसे कहते हैं जब अपना चुनाव प्रचार करते हैं कि जो महार लोग हैं उनको तंबाकू का व्यापार की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। यह बात झूठ है। बाबा साहेब कहते हैं कि यह बात झूठ है। जो सुविधाएं उपलब्ध है वे मैंने हासिल की हैं, माने ने नहीं। दिल्ली में माने मेरे घर आए, मेरे घर ही वे ठहरे भी। वह प्रार्थना लेकर आए थे कि कोल्हापुर की रीजेंसी काउंसिल में मुझे मिनिस्टर बनाए, लेकिन यह बात बनी नहीं।
यही वास्तविकता है। आखिर में मुझे आपसे इतना ही कहना है कि वराले को ही अपना वोट दें। तो दिल्ली में माने बाबा साहेब के घर आए, वहाँ पे ही ठहरे। उन्होंने प्रार्थना किया कि कोल्हापुर की जो रीजेंसी काउंसिल है मुझे मिनिस्टर बना दें, लेकिन वहाँ पे बाबा साहेब से बात बनी नहीं, और यही वास्तविकता है। और फिर बाद में बाबा साहेब कहते हैं कि आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वराले को ही अपना वोट दें, वराले को ही अपना वोट देकर बहुमत से विजयी बनाएं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हमारा इस विषय पर होगा, जिस सिर पर कफन बांधकर हम युद्ध भूमि में उतरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।